तो स्टार्ट करते हैं फैलम एस्केलमिहेंथिस। तो फैलम एस्केलमिहेंथिस को निमाटोडा या फिर इसे निमेट हेलमिंथिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो फैलम एस्केलमिहेंथिस को निमाटोडा या फिर इसे क्या बोलते हैं, निमेट हेलमिंथिस, इसे बोला जाता है, देखो निमेट हेलमिंथिस, निमेट हेलमिंथिस भी इसे बोलते हैं, ठीक है, निमेट हेलमिंथिस भी इसे बोलते हैं, ठीक। तो फाइलम एस्केलमिहेंथिस को निमाटोडा या फिर इसे निमेट हेलमिंथिस बोलते हैं, ठीक है। इनका बॉडी क्या होता है, सर्कुलर होता है। इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो इनका बॉडी देखो ध्यान से आप, इनका जो बॉडी इनका कैसा होता है, बॉडी इज सर्कुलर। इनका बॉडी कैसा होता है, एस्केलमिहेंथिस का बॉडी होता है सर्कुलर, ठीक। इनका बॉडी कैसा होता है भाई, सर्कुलर होता है, किसमें होता है, क्रॉस सेक्शन। सो बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, किसमें, इनका बॉडी सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। जब इसको आप देखो, इनका ये बॉडी जब इसको ऐसी सर्कुलर है, ठीक है, जब इसको आप कट करोगे, ठीक है, किसी भी ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करोगे तो इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। जब इसको आप कट करोगे, देखो इसको आप जब कट करोगे तो इनका बॉडी ऐसी, इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा देखो ऐसी गोल सर्कुलर होगा, सर्कुलर बोल सकते हो इसको राउंड, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो सर्कुलर या फिर इसे राउंड। तो इनके अगर इनका क्रॉस सेक्शन में इनका बॉडी कैसे दिखता है भाई, क्रॉस सेक्शन में जब देखोगे इनको तो इनका बॉडी सर्कुलर होता है, समझे ना। इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर या फिर इसे आप राउंड बोल सकते हो, सर्कुलर या फिर राउंड बोल सकता हो, इनका बॉडी होता है, ठीक है। तो बॉडी कैसा होता है इनका, सर्कुलर होता है या फिर राउंड होता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो इनका बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर या फिर कैसे होता है भाई, राउंड होता है, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में। तो बॉडी इज सर्कुलर, किसमें होता है, क्रॉस सेक्शन में। इनका बॉडी कैसे होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो आखिर में उसीलिए इन्हें बोलते हैं राउंड वार्म। क्या बोलते, उसीलिए इनका नाम पड़ गया है, एस्केलमिहेंथिस को बोलते हैं राउंड वार्म। क्या बोलते हैं इसे भाई, इसे बोलते हैं राउंड वार्म, क्योंकि इनका बॉडी आप देख के, क्योंकि इनका बॉडी सर्कुलर होता है इन क्रॉस सेक्शन, ठीक। इनका बॉडी सर्कुलर होता है, उसीलिए इन्हें बोलते हैं राउंड वार्म, ठीक, राउंड वार्म्स। तो इनका बॉडी सर्कुलर होता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, उसीलिए इन्हें बोला जाता है राउंड वार्म्स। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं राउंड वार्म्स, क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर, या बोल सकते हो इसको राउंड होता है, ठीक है। सर्कुलर या फिर कैसा होता है, इनका बॉडी राउंड होता है, उसीलिए इन्हें बोलते हैं हम लोग राउंड वार्म्स। उसीलिए क्या बोलते हैं, उसीलिए इन्हें बोलते हैं हम लोग राउंड, इन्हें राउंड वार्म्स भी बोला जाता है भाई, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें राउंड वार्म्स भी इन्हें बोला जाता है, समझ गए। अगर मैं बात करूं, ठीक, इनका हैबिटाट, अगर मैं बात करूं एस्केलमिहेंथिस राउंड वार्म्स का हैबिटाट, तो इनका हैबिटाट कहाँ मिलते हैं, ये देखो, ये तो हो सकते हैं भाई मे बी, देखो ये मे बी ये हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग हो सकते हैं ये, ठीक है, फ्री लिविंग, या फिर ये हो सकते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं जिसे बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। ये फ्री लिविंग या फिर ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग या फिर ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग या फिर ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग या फिर ये होते हैं एंडोपैरासाइट। फ्री लिविंग में आपका ये हो सकते हैं एक्वाटिक भी हो सकते हैं या फिर एक टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्वाटिक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्वाटिक में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ये टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, समझे। तो आपके जो हैं भाई राउंड वार्म, ठीक है, एस्केलमिहेंथिस फैलम, इसके मेंबर्स को राउंड वार्म बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर होते हैं, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो ये हो सकते हैं फ्री लिविंग या फिर ये हो सकते हैं एंडोपैरासाइट, उसीलिए इन्हें बोलते हैं मे बी फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट, ठीक है। मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, फ्री लिविंग या फिर ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग में ये एक्वाटिक हो सकते हैं या फिर ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग में ये हो सकते हैं एक्वाटिक या फिर ये टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एक्वाटिक हो सकते हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो फ्री लिविंग में एक्वाटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। सो टेरेस्ट्रियल में आता है, ठीक है, एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, रैप्टाइटिस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल क्या है, जिसे बोलते हैं रैप्टाइटिस, ठीक है। सो रैप्टाइटिस जिसका एग्जांपल क्या है भाई, टेरेस्ट्रियल का, ठीक है, ये आपके टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं रैप्टाइटिस। रैप्टाइटिस कहाँ मिलता है, टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। एंडोपैरासाइट जैसे कि इसका एग्जांपल है, एंडोपैरासाइट आपका प्लांट में या फिर एनिमल में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट प्लांट या फिर एनिमल में हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, प्लांट या फिर एनिमल में ये प्रेजेंट हो सकते हैं एंडोपैरासाइट जैसे कि एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या है भाई, एस्कैरिस एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब है कि इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। बॉडी के अंदर पैरासाइट जब, ठीक है, बॉडी के अंदर जब पैरासाइट प्रेजेंट होता है तो इसे बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अगर पैरासाइट प्रेजेंट है, अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जैसे कि होते हैं भाई एस्कैरिस। एस्कैरिस ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। एस्कैरिस कहाँ मिलता है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और क्या कॉज करता है, एस्कैरिसिस, इसको आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक। एस्कैरियोसिस कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है, और कहाँ मिलता है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एस्कैरिस कहाँ मिलता है भाई, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, और क्या कॉज करता है, एस्कैरियोसिस। इसको मैं जब इसका एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, तब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इतना समझ लो कि एंडोपैरासाइट होता है हम लोग का एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस क्या होता है, एस्कैरिस हम लोग का एंडोपैरासाइट होता है। तो अभी तक हमको क्या समझ है, अभी तक हमको ये समझ आया कि एस्केलमिहेंथिस को और क्या बोलते हैं, निमाटोडा, या फिर इसे निमेट हेलमेंथिस, निमाटोडा भी बोल सकते हो, या फिर इसे निमेट हेलमेंथिस बोल सकते हो। इनका बॉडी सर्कुलर या फिर राउंड होता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। जब इसको आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे, क्रॉस सेक्शन में जब इसको आप देखोगे तो इनका बॉडी कैसा होगा भाई, इनका बॉडी राउंड या फिर सर्कुलर होता है, ठीक है। किसमें होता है, क्रॉस सेक्शन में। उसीलिए क्या बोलते हैं, उसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं राउंड वार्म्स, उसीलिए इन्हें बोला जाता है राउंड वार्म्स, ठीक है, समझे ना। उसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग, राउंड वार्म्स भी इन्हें बोलते हैं, राउंड वार्म्स। इनका बात करेंगे हैबिटाट, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, तो आप देख सकते हो ये आपके फ्री लिविंग या फिर ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर ये एंडोपैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग या फिर ये क्या होते हैं भाई, फ्री लिविंग या फिर ये एंडोपैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग में ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं या फिर ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में ये एक्वाटिक या फिर ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ठीक, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल टेरेस्ट्रियल का रैप्टाइटिस, ठीक है, समझे ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, रैप्टाइटिस टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल है। और ये हो सकते हैं एंडोपैरासाइट, जैसे कि एस्कैरिस। एस्कैरिस एक एंडोपैरासाइट है जो बॉडी के अंदर इस ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। तो यस, इनका हैबिटाट, आई होप आपको इनका हैबिटाट समझ आया होगा, ठीक है। इनका हैबिटाट आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे तो आखिर में ये कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केलमिहेंथिस ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, कंप्लीट ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेन सिस्टम। तो ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं ये होते हैं, ठीक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये होते हैं। फिर बात करूं मैं कि आखिर में सिमेट्री, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं भाई, ये आपके होते हैं सिमेट्री, इसमें आपको सिमेट्री देखेगा बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो कौन से सिमेट्री होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। इनमें कौन सा सिमेट्री होता है भाई, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक। इनमें बायलैटरल क्या होता है, बायलैटरल इनमें सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे, देखो हम लोग फिर बात करेंगे आखिर में इनमें सिलोम होता है कि नहीं होता। तो इनमें सिलोम आपको सूडोसिलोम, सूडो मतलब होता है फॉल्स, इनमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो इनमें क्या होता है, फोल्स सिलोम प्रेजेंट होता है उसे, और फोल्स सिलोम को बोलते हैं सूडोसिलोम। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, फोल्स सिलोम होता है प्रेजेंट। ठीक, इनमें फॉल्स ट्रू फॉल्स, वही फॉल्स वाला। ठीक है, इनमें क्या होता है, फॉल्स सिलोम होता है प्रेजेंट, और फॉल्स को बोलते हैं सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, तो इसमें सूडोसिलोमेट। ठीक है, इनमें सूडोसिलोम होता है, मतलब इसमें सूडोसिलोमेट। ये कैसे होते हैं, सूडोसिलोमेट, ये सूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, सूडोसिलोमेट ये होते हैं। ठीक है, इनमें जर्म लेयर, अब बात करेंगे इनका जर्म लेयर, तो इसमें आपको 3 जर्म लेयर मिलता है। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 जर्म लेयर होते हैं प्रेजेंट, उसीलिए इन्हें बोला जाता है क्या, उसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, उसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर इनमें होता है प्रेजेंट, उसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें क्या होता है, 3 जर्म लेयर इनमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, इनमें 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, उसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया भाई इसका बेसिक फीचर्स, बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। मैंने फाइलम एस्केल्मेंथिस का मैंने आपको इसका बेसिक फीचर्स समझाया। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात किया कि इनका बॉडी सर्कुलर होता है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, उसीलिए इन्हें राउंड वार्म्स बोलते हैं, उसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, उसीलिए इन्हें राउंड वार्म्स भी बोला जाता है। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि इनका जो हैबिटाट है, ये आप कहाँ मिलते हैं भाई, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग या फिर ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। फ्री लिविंग में ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं या फिर ये टेरिस्ट्रियल का मैंने आपको एग्जांपल बताया, रेप्टाइटिस। ठीक है, और एंडोपैरासाइट जैसे कि एस्कैरिस ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। ठीक है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एस्कैरिस। ठीक है, फिर इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। इनमें बायलैटरल सिमेट्री, हमको इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, और ये सूडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, सूडो मतलब होता है फॉल्स सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है, और ये इनमें 3 जर्म लेयर होता है प्रेजेंट, उसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, उसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। तो ये इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये इनके क्या था, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे जो इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है। देखो, ठीक है, अब बात करेंगे जो इनका क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल आप देखो, इनका जो, ठीक है, इनका जो क्या होता है भाई, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इनका कैसे होता है, कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल इनका कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल इनका होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि इनका जो बॉडी प्लेन है ये ट्यूब विद इन ट्यूब, इनका जो बॉडी प्लेन है कैसा होता है, इनका बॉडी प्लेन आपको देखने को मिलेगा कैसे होता है। देखो, इनका बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, बॉडी प्लेन कैसा होता है, इनका जो बॉडी प्लेन है ये ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ठीक है, तो इनका बॉडी प्लेन कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो इनका बॉडी प्लेन कैसे होता है, ध्यान से देखो, इनका बॉडी प्लेन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ठीक है, इनका बॉडी प्लेन कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। समझे, जो इनका बॉडी प्लेन है कैसे होता है, इनका बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन के होते हैं। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन के ये होते हैं। ट्यूब मतलब ट्यूब के अंदर भी ट्यूब। ठीक है, मतलब इनके पास सेपरेट ओपनिंग होता है फॉर माउथ एंड एनस। ठीक है, माउथ एंड एनस इनके पास 2 ओपनिंग होता है। ठीक, इनके पास 2 ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग एक्ट करता है माउथ की तरह और दूसरा ओपनिंग एक्ट करता है एनस की तरह। ठीक, इनके पास क्या होता है, 2 ओपनिंग, इनके पास 2 ओपनिंग प्रेजेंट हो। इनके पास क्या होता है भाई, इनके पास 2 ओपनिंग, इनके पास 2 ओपनिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एक्ट करता है माउथ की तरह। ठीक है, और सेकेंड ओपनिंग किसकी तरह काम करता है भाई, किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एनस की तरह।
तो एक ओपनिंग एक्ट करेगा माउथ की तरह, और ठीक है दूसरा जो ओपनिंग है ये एनस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इसका क्या होता है, देखो एलिमेंट्री कैनाल इसका होता है कंप्लीट। ठीक है, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है कैसे होता है भाई, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है इसका, समझ गए। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होना चाहिए, इनका जो इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं प्रेजेंट, इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, समझे। इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, देखो ध्यान से, इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं भाई। ठीक है, इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, वेल डेवलप्ड इनके पास क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है प्रेजेंट। मस्कुलर फेरिंग्स किस में हेल्प करता है, सकिंग द फूड, फूड को सक करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझे। तो इनके पास वेल डेवलप्ड क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स इनके पास प्रेजेंट होता है, जो फूड को सकिंग करने में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मस्कुलर फेरिंग्स क्या करता है, फूड को सक करने में ठीक है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, सकिंग द फूड में हेल्प करता है। ये यहाँ तक आपको कोई डाउट, अभी और इसका फीचर्स बचा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ तक आप लिख लो, फिर मैं आपको ठीक है और बताता हूँ इसका और कौन क्या फीचर्स है, इसको और देखेंगे। यहाँ तक आप लिख लो, ठीक है भाई। तो देखो अब बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, आप देखो इसको। ठीक है, हमने बात क्या कि जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है ये कंप्लीट होता है और ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान होता है। ठीक, इनका बॉडी प्लान कैसे होता है, बॉडी प्लान इनका होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर भी ट्यूब है। ठीक है, इनके पास 2 ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग माउथ की तरह करता है काम, एक्ट करता है, और दूसरा ओपनिंग एनस की तरह एक्ट करता है। और इनके पास क्या होते हैं भाई, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। वेल डेवलप्ड क्या होता है, इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, जो किसमें हेल्प करता है, जो हेल्प करता है फूड को सक करने में, सकिंग द फूड। ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स किसमें हेल्प करता है, फूड को सक करने में, सकिंग द फूड। ठीक है, फूड को सक करने में क्या करता है, जो मस्कुलर फेरिंग्स है ये हेल्प करता है, समझ गए। अब बात करेंगे, देखो हम लोग इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास समझना है ध्यान से। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा आखिर में एक्सक्रीशन। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है प्रेजेंट। ठीक है, राउंड वॉर्म के पास एक्सक्रीशन के लिए होता है एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, इनके पास होते हैं प्रेजेंट एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। ठीक है, इनके पास क्या होता है प्रेजेंट, इनके पास होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। इनके पास क्या होता है भाई, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, या इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, एंड इनके पास और क्या होता है, रेनिट सेल। इनके पास क्या होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं रेनिट सेल, जिसे क्या बोलते हैं, रेनिट सेल। ठीक है, रेनिट सेल इनके पास होता है फॉर एक्सक्रीशन। तो आप देख सकते हो कि ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए मतलब बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इनके पास क्या होता है, इनके पास होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, या फिर इनके पास होता है और रेनिट सेल। रेनिट सेल इनके पास होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो रेनिट सेल इनके पास क्या होते हैं, रेनिट सेल इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है भाई, रेनिट सेल इनके पास प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्स या फिर इनके पास रेनिट सेल इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए। अब बात करूं मैं इसका रिप्रोडक्शन। तो अब बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो रिप्रोडक्शन है कैसे होता है भाई। इनका रिप्रोडक्शन है सिर्फ सेक्सुअल होता है। ठीक है, सिर्फ ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअल इनमें नहीं होता है, ये खाली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। ठीक, सेक्सुअल ओनली।
इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, इसीलिए सेक्सुअल ओनली, ठीक है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है भाई, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। इनमें सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। अब बात करूं मैं, ध्यान से इसको देखो, ये होते हैं भाई डायेसियस, ये होते हैं डायेसियस या फिर इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। दोनों का मतलब सेम है ना, डायेसियस या फिर इसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। सो डायेसियस का यूनिसेक्सुअल का मतलब यूनी मतलब होता है वन, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा प्रेजेंट, ठीक है। एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा प्रेजेंट, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर दूसरा सेक्स ऑर्गन, मतलब एक आदमी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, समझे सिंपल भाषा में, ठीक है। उसीलिए इसमें ठीक है, वन इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायेसियस या फिर इसी को यूनिसेक्सुअल बोला जाता है, ठीक है। डायेसियस या फिर क्या बोलते हैं इसे, डायेसियस या फिर इसे हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायेसियस या फिर इसे यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई, इंटरनल, बॉडी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है भाई, ठीक। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और बात करूं मैं डेवलपमेंट, अब बात करूं मैं इनका डेवलपमेंट, तो इनका डेवलपमेंट कैसे होता है भाई, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो डेवलपमेंट जो है ये कैसे हो सकता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो डेवलपमेंट जो है ये डायरेक्ट हो सकता है डेवलपमेंट, या फिर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, क्लियर है। तो इनमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट का मतलब है कि कोई भी इसमें लार्वा, कोई भी इसमें लार्वा स्टेज नहीं आएगा, इसमें लार्वा स्टेज एब्सेंट होते हैं, इसमें लार्वा एब्सेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट नहीं होते, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इसमें लार्वा क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लार्वा प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, और लार्वा एब्सेंट है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें हमको दोनों टाइप का, ठीक है, दोनों टाइप का डेवलपमेंट हमको इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट हमको इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट हमको इनमें देखने को मिलता है, समझ गए भाई, ठीक है। और इनका मेन खास पॉइंट है, इनमें होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनमें क्या होता है भाई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, डायमॉर्फिज्म। तो आखिर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को मतलब क्या है, ध्यान से उसको समझना, ठीक है, कि आखिर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है। मतलब आप इसको मॉर्फोलॉजी, मतलब आप इसको बाहर से ही देख के बोल सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है, मतलब डिस्टिंक्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल का जो, ठीक है, कैरेक्टर है अलग होता है। आप इसको, जैसे कि आप ह्यूमन को, ठीक है, आप बाहर से ही देख के बोल सकते हो कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही क्या बोल सकते हो, आप देख के बता सकते हो। वैसे ही सेम इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से हम लोग, मतलब इसको आप देख के बोल सकते हो कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इसका हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मेल एंड फीमेल का डिफरेंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मेल एंड फीमेल का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मेल एंड फीमेल का कैसे होता है भाई, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो उसका एग्जांपल, ठीक है, एस्कैरिस। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है किसका भाई, एस्कैरिस, जो मेल एस्कैरिस होता है। देखो जो मेल एस्कैरिस है भाई, ठीक है, मेल जो क्या होता है, जो मेल एस्कैरिस होता है ये शॉर्ट होता है, ठीक है, समझे भाई। मेल एस्कैरिस कैसे होता है, मेल एस्कैरिस होता है शॉर्ट, समझना है ध्यान से, ठीक है। ये मेल एस्कैरिस है जो कि शॉर्ट होता है, ठीक है, ये मेल है और
मेल एस्केरिस है, ठीक है, और ये है फीमेल एस्केरिस। देखो ठीक है, मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस। तो आप इसके मॉर्फोलॉजी को देख के बोल सकते हो भाई, बोल सकते हो ना, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। ये है फीमेल एस्केरिस, तो आप बाहर से ही इसको देख के बोल सकते हो कि ये मेल है फीमेल है, क्योंकि फीमेल एस्केरिस लार्ज होते हैं भाई। फीमेल एस्केरिस कैसे होती है? लार्ज होती है, ठीक है। तो फीमेल एस्केरिस कैसे होती है? लार्ज होती है एज कंपेयर टू मेल एस्केरिस, क्योंकि मेल एस्केरिस कैसे होता है? स्मॉल, ठीक है। मेल एस्केरिस स्मॉल होता है और फीमेल एस्केरिस लार्ज होती है, ठीक। सो मेल एस्केरिस कैसे होता है? ये होता है स्मॉल, ठीक है। तो मेल एस्केरिस कैसे होता है? मेल एस्केरिस होता है स्मॉल और फीमेल एस्केरिस लार्ज होता है, ठीक है। तो फीमेल एस्केरिस लार्ज होती है और मेल एस्केरिस कैसा होता है? देखो ये स्मॉल होता है, ठीक है। अब आपको डायग्राम से ही आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसका जो टेल है, अगर बात करूँ मैं, मेल एस्केरिस का टेल कैसे होता है? कर्व्ड होता है, ठीक। इसका जो टेल है मेल एस्केरिस का कैसे होता है भाई? कर्व्ड होता है, ठीक है। तो मेल एस्केरिस का जो टेल है कैसे होता है? कर्व्ड होता है। और फीमेल एस्केरिस का जो टेल है, इसका जो टेल है ये होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो फीमेल एस्केरिस का जो टेल है ये होते हैं भाई कैसे होते हैं? इसके जो टेल है ये होते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो मेल एस्केरिस का जो टेल है ये होता है कर्व्ड एंड फीमेल एस्केरिस का जो टेल है ये इसका कैसा होता है? स्ट्रेट, ठीक है। फीमेल एस्केरिस का जो टेल है ये कैसे होता है? स्ट्रेट होता है और मेल एस्केरिस का जो टेल है ये कर्व्ड होता है। तो आप मॉर्फोलॉजी बाहर से ही देख के बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाहर से ही आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस से आपको पता लग जाएगा कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। बाहर से आप देख के बता सकते हो। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसी को बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो आई होप आपको अब इसके बाद तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आखिर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आखिर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे बोला जाता है, ठीक। कंप्लीट मैंने आपको समझाया कि आखिर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसको जरा देखेंगे। चलो, आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल आपको फाइलम एस्केल्मिहेंथिस क्या याद रखने हैं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है। आप एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम्पल याद नहीं करो, मत करना भाई, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में ही हर एक फाइलम में कम से कम मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स तो हैं, ठीक है। कोई फाइलम में, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑर्थोपोडा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप ये मत समझना कि कम एग्जाम्पल है तो मैं और एग्जाम्पल ऐड कर दूँ, नहीं भाई। आप अगर कंपैरिजन करो पूरा एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कंफ्यूज, आप ज़्यादा करोगे एक्स्ट्रा तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि एक किसका एग्जाम्पल है बोल के, ठीक है, समझे ना। तो सब फाइलम का एग्जाम्पल मिक्स हो जाएगा। तो आप जितना आपके एनसीईआरटी में है उतने करके जाओ, मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। अगर आपको करना ही है तो आप कर सकते हो, ठीक। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास फ्री में टाइम बचा है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका चॉइस है ये। तो आपके एनसीईआरटी में जो इसका एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक, आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स फाइलम एस्केल्मिहेंथिस के गिवन है। पहले इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका वाउचेरिया एंड थर्ड एग्जाम्पल इसका है एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसका पहला एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं एस्केरिस, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल है जिसे क्या बोलते हैं भाई? एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस। एस्केरिस समझे ना। तो पहला इसका एग्जाम्पल है जिसे क्या बोलते हैं? एक्सकेरिस। एक्सकेरिस को, ठीक, एस्केरिस को बोला जाता है राउंड वार्म। क्या बोलते हैं इसे? एस्केरिस को बोला जाता है राउंड वार्म। तो एस्केरिस को क्या बोलते हैं? राउंड वार्म्स इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एस्केरिस को राउंड वार्म्स बोला जाता है। तो आखिर में एस्केरिस कहाँ होता है? प्रेजेंट। तो फाउंड इन कहाँ में होता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। किसके? ह्यूमन में। फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है ये, ठीक है।
तो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है एस्कैरिस। तो एस्कैरिस कहाँ मिलता है? ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन, हम लोग के ह्यूमन, हम लोग है ना, आप हो ना, ठीक है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है एस्कैरिस, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है जिसे बोलते हैं एस्कैरिस। तो आखिर में क्या कॉज करता है? आखिर में क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है एस्कैरियोसिस, ठीक है। ये क्या कॉज करता है? एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस ये कॉज करता है, ठीक है। तो आखिर में क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है जिसे बोलते हैं एस्कैरियोसिस, ठीक है। तो क्या कॉज करता है? ये एस्कैरियोसिस ये कॉज करता है। और आखिर में क्या क्यों होता है भाई? एस्कैरियोसिस क्यों होता है? थ्रू, किसके थ्रू होता है? आखिर में एस्कैरियोसिस किसके थ्रू होता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। कंटामिनेटेड मतलब गंदा खाना, गंदा पानी से होता है भैया, ठीक है। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? एस्कैरियोसिस, समझे। सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है एस्कैरियोसिस, ठीक है। एस्कैरियोसिस होता है किससे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है एस्कैरियोसिस, ठीक है। गंदा खाना गंदा पानी से तो होगा भाई, ठीक। आप गंदा खाना गंदा पानी पियोगे, खाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है? एस्कैरियोसिस। समझ गए? देखो ये मत समझना कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक गलत फहमी में मत रहना भाई, ठीक है। आप क्लास 12 पढ़ोगे भाई, अभी नहीं, एक साल बाद पढ़ोगे, 11th कंप्लीट पास हो गए तो क्लास 12 पढ़ोगे, ठीक है। तो क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर में हर डिसीज का, ठीक है, मलेरिया वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमेट, ठीक है, डिफरेंट फंजाई, हर डिफरेंट डिसीज दिया है, उसमें आपका एस्कैरिस भी गिवन है। तो अभी याद कर लो कि एक साल बाद करोगे, मतलब क्लास 12 में याद करो, करना पड़ेगा आपको, तो अभी याद कर लोगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो भाई ये मत समझना कि ठीक बाहर आउट ऑफ सिलेबस है, भाई आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो एस्कैरिस जो है इसको बोलते हैं राउंड वार्म, कहाँ मिलता है? ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। और क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है एस्कैरियोसिस। क्या कॉज करता है? एस्कैरियोसिस कॉज करता है। किसके थ्रू फैलता है भाई? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। आखिर में क्या करता है हम लोग के अंदर? डायरिया, ठीक है, डायरिया या बोल सकते हो एब्डोनिमल, ठीक है। इससे क्या होता है? डायरिया होता है इससे, और इससे क्या होता है? एब्डोनिमल पेन इससे होता है, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। तो पहला एग्जांपल समझ गए जो कि हम लोग का क्या था? एस्कैरिस। अब बात करेंगे सेकेंड एग्जांपल जिसको बोलते हैं वाउचेरिया, ठीक है, वाउचेरिया, ठीक। सेकेंड एग्जांपल हम लोग का क्या है? जिसे बोला जाता है वाउचेरिया, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल हम लोग का जिससे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं वाउचेरिया, ठीक है, वाउचेरिया। तो वाउचेरिया को क्या बोलते हैं? फिलेरिया वार्म। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं फिलेरिया वार्म, इसे बोला जाता है। देखो वाउचेरिया को क्या बोलते हैं? वाउचेरिया को बोलते हैं फिलेरिया वार्म्स, ठीक है। सो वाउचेरिया को बोला जाता है फिलेरिया वार्म, बोलते हैं किसे? वाउचेरिया को, ठीक है, वाउचेरिया को बोलते हैं फिलेरिया वार्म। क्या कॉज, आखिर में क्या कॉज करता है? ठीक है, आखिर में कॉज करता है, देखो ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है जिसे बोलते हैं एलिफेंटिएसिस, या फिर इसे फिलेरिएसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कॉज करता है ये कॉज करता है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, या फिर इसे बोलते हैं फिलेरिएसिस। एलिफेंटिएसिस या फिर क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फिलेरिएसिस, ठीक है, फिलेरिएसिस। ठीक, इसे बोला जाता है एलिफेंटिएसिस या फिर इसे बोलते हैं फिलेरिएसिस, फिलिलिएसिस, ठीक, फिलेरिएसिस, समझे। तो आखिर में वाउचेरिया, जो वाउचेरिया होता है जिसे फिलेरिया वार्म बोलते हैं, आखिर में क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है एलिफेंटिएसिस, या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई? एक कॉज करता है एलिफेंटिएसिस, या फिर ये फिलेरिएसिस कॉज करता है। एक डिसीज है, कुछ बढ़िया चीज नहीं है, ठीक है, डिसीज है। तो क्या कॉज करता है? ये डिसीज कॉज करता है जिसे बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। हाथी पाँव बड़ा बड़ा फूल जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो इसमें जो हम लोग का पाँव है, ठीक है, जिसको लोअर लिम्स है, ये फूल जाता है भाई, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिफेंटी, इसी को बोलते हैं क्या है?
इसी को बोला जाता है एलिफेंटेसिस। क्यों होता है भाई? जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब बाइट करता है, जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके बाइट करने से होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, और उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो का नाम है क्लूवेक्स, ठीक है, उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो का नाम क्या है? क्लूवेक्स, ठीक है, समझ गए? तो ये हम लोग का सेकंड एग्जांपल था वाउचेरिया। अब बात करेंगे थर्ड एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी में है, एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, एनसाइक्लो, आप देखो हम लोग का थर्ड एग्जांपल एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक, एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा। तो एनसाइक्लोस्टोमा को बोलते हैं हुकवार्म। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हुकवार्म बोला जाता है, ठीक है, इसे हुकवार्म बोलते हैं, ठीक, एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म बोलते हैं, समझे? तो एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म बोला जाता है भाई, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? हुकवार्म। तो एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म इसे बोलते हैं। तो मेन आपके 3 एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझाया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला इसका एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं एस्केरिस। एस्केरिस कॉमन नेम इसका है राउंड वार्म, ठीक है। कहाँ मिलता है? ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और क्या कॉज करता है? ये एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस ये कॉज करता है। एस्केरिएसिस एक डिसीज है जो ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें डायरिया, एब्डोमिनल पेन इसमें होता है, ठीक है, समझे ना। और क्यों होता है भाई? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये डिसीज एस्केरिएसिस होता है, ठीक। सेकेंड बात करेंगे वाउचेरिया। वाउचेरिया को बोलते हैं फिलेरिया वार्म, ठीक है, वाउचेरिया को बोला जाता है फिलेरिया वार्म। और ये क्या कॉज करता है? एलिफेंटिएसिस। ये कॉज करता है एलिफेंटिएसिस या फिर इसे बोलते हैं फिलेरिएसिस, ठीक। फिर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल हम लोग का एनसाइक्लोस्टोमा। थर्ड एग्जाम्पल है इसका जिसे बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोलते हैं भाई? एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म बोला जाता है, ठीक है। तो एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोलते हैं? देखो, एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवार्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हुकवार्म बोलते हैं, ठीक है। तो एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हुकवार्म भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका है हुकवार्म। तो इसी के साथ आपका फाइलम एस्केलमेंथिस जिसे बोलते हैं निमाटोडा, या फिर इसे क्या बोला जाता है? इसे निमेट हेलमेंथिस भी बोला जाता है। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं ये, ठीक है, ये सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर एंड राउंड होते हैं। किसमें? क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको ये सर्कुलर या फिर राउंड दिखेंगे, सर्कुलर या फिर आपको ये राउंड दिखेंगे, ठीक है। सर्कुलर एंड राउंड इनका क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, समझे। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो ये आपके कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं कहाँ पर? ये आप फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये एंडोपैरासाइट, जैसे कि एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि एस्केरिस एक एंडोपैरासाइट है जो कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। और क्या कॉज करता है? एस्केरियोसिस। मैंने सारे आपको इसके मेन पॉइंट्स, जैसे कि इसका ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है इसमें, ये ठीक, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। मेन पॉइंट इसका है एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट। इनमें फॉल्स सिलोम होता है प्रेजेंट, ठीक। इनमें क्या होता है? इनमें फॉल्स सिलोम होता है प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, वेल डेवलप्ड इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है। इनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। फिर मैंने बात का इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन के लिए रेनिट सेल, ठीक है, या फिर इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक। ये होते हैं डाइसियस मतलब या बोल सकते हो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए। फिर मैंने आपको समझाया कि आखिर में जो ये होते हैं, ठीक है, इनमें हम लोग 3 एग्जाम्पल मैंने आपको इसका समझाया, एस्केरिस, वाउचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। तो इसी के साथ आपका पूरा, ठीक है, फाइलम एस्केलमेंथिस कंप्लीट हुआ, ठीक। जितना भी आपके एनसीईआरटी में था, आपके एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, सारे पॉइंट को मैंने इस लेक्चर में कवर किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।